ऑलराइट, तो अब जॉब में जाने का टाइम हो गया है और मैं डेफिनेटली कार लेके नहीं जा रहा हूँ। तो ये तो हो गई शाम की बात, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें की जो हर कोई स्टूडेंट को करनी पड़ती है, और शायद जब आप कनाडा आओगे तो आपको भी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टेक अ स्नीक पीक इनटू अ यूजुअल डे इन माय अनयूजुअल लाइफ। अब हो गया है ऑनलाइन क्लासेस का टाइम। और जब ऑनलाइन क्लासेस आपके होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं। और जो प्रोफेसर होता है वो बस बोलते ही रहता है, बोलता ही रहता है। और क्लास में कोई एक दो तो होंगे ही जिनको अपना ज्ञान देने में बहुत मज़ा आती है, तो वो दो इवेंट्स में बोलना अपना चालू कर देंगे। या तो वो प्रोफेसर के साथ कोई डिबेट चालू कर देंगे, या तो वो प्रोफेसर के साथ कोई ना कोई भी तो डिस्कशन चालू कर देंगे, या फिर आपस में अगर दो तीन है तो आपस में डिस्कशन चालू कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दो चार लोग ही सिर्फ बात कर रहे हैं क्लास में, बाकी सब बस बैठे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नहा के क्लास अटेंड करो, नहीं तो आप 100% सो जाओगे। तो नींद ना आए उसके लिए बस नहा के बैठो और ऐसे साइड में खाना लेके बैठो। और मैं आपको अपना फेवरेट सजेस्ट करता हूँ, चिप्स ahoy का जो सीरियल है। वैसे इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए ये कभी कभी हम खाते हैं, नहीं तो हम प्रेफर करते हैं वेक्टर, जो एक बहुत ही अच्छा ग्रेनोला सीरियल है। तो वो भी अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो बस यही था, क्लास अटेंड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, तो अब मैं क्लास अटेंड कर लेता हूँ। और फिर कुछ काम है, और वो क्या क्या सारे काम है वो भी अब हम देखते हैं। One eternity later. तो अभी क्लासेस मेरे ख़त्म हो गए हैं और अब मुझे काम है कि मुझे ये रूम जो है उसको साफ़ करना है। और फिर है मेरी शिफ्ट, और उसके बीच में मुझे लंच भी करना है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक और एसेंशियल चीज़ हैं, जो आपको अगर रूम में आपकी साफ़ सफाई रखनी है तो आपको ये ज़रूरत तो पड़ेगी। आपको ये दोनों चीज़ें वॉलमार्ट से मिल जाएगी। जो आपको वैक्यूम क्लीनर है वो 30-40 डॉलर से शुरू होगा और $200 तक भी आ सकता है। और ये जो मॉप है ये भी उतने में ही आपको $20 to $30 में मिल जाएगा, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और अब मेरी बेल बज गई है बाहर, अपने घर में सुना कि उसका मतलब है कि मेरा जो टिफ़िन है वो आ गया है। तो पहले अब वो देखते हैं कि टिफ़िन में आज क्या आया है, और टिफ़िन की भी कुछ बातें करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर टिफ़िन, वो रख के भी चले गए होंगे। यप, ये रहा आज का टिफ़िन। इसका हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग। तो ये अच्छा हो गया कि भाई मैंने साफ़ सफाई शुरू की, मतलब उससे पहले ही टिफ़िन आ गया। तो नहीं तो बाहर तो बर्फ़ में एकदम फ्रोज़न जैसा ही हो जाता है अगर बहुत टाइम तक नहीं लेते, और इस टाइम तो यूजुअली मैं शिफ्ट पे होता हूँ या ऐसा कुछ होता है। तो अब ये टिफ़िन जो आ गया है उसकी प्राइस और ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले पूरी आई है, फिर राइस है, और दाल है, और कौन सी सब्ज़ी है वो देखते हैं। ये सारा ही कुछ जो है वो से कंटेनर्स में आता है। तो ये कोई भी तो सब्ज़ी है वो देखते हैं। शायद ये पनीर है या दम आलू, पता नहीं, लेकिन आज ऑयल बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत ही अच्छा होता था लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है बनाने का स्टाइल। हाँ, तो आज के लंच में है पूरी, ये जो सब्ज़ी है वो, तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, फिर बहुत ही कम कोक, और वो भी ज़ीरो शुगर वाली। और ये लेज़ की क्रीम एंड अनियन है, लेकिन इसको हम काठियावाड़ी गुजराती में फरसाण बोलते हैं। ये डिपिंग सॉस है पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखेंगे। हाँ, तो अब ये जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं उनको आप डस्टबिन में डालते हो, तो डस्टबिन अंदर का भर जाता है, तो ऑब्वियसली बाहर उसको बार बार आपको डालना पड़ेगा। तो ये अंदर का डस्टबिन जो है वो खाली करके अब जा रहा हूँ। तो जो भी अभी वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो,
देख लो भाई, तैयारी करके रखना, ये सब करना पड़ेगा। तो ये शूज़ पहन के बाहर जा रहा हूँ अभी। और ये सारा गार्बेज है हमारा, वो रिसाइकल्ड गार्बेज है और ये ऑर्गेनिक गार्बेज है जिसका ये पूरा स्नो से कवर हो गया है। तो ये बैग को इसमें डालना है। दो बैग्स होती है, एक होती है ताकि अगर ये बैग फट जाए तो उसमें से लीकेज हो जाए तो कहीं आपका बिन ख़राब ना हो जाए, तो ये एक इंटरनल बैग होती है। और एक जो ये बैग होती है वो आपको रिप्लेस करनी होती है। तो जैसे ये फुल हो जाती है इसको निकाल के साइड में रखनी है और एक शेड्यूल होता है पूरा, वो शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। उस जैसे ही वो शेड्यूल की डेट आ जाती है आपको घर के बाहर आपका गार्बेज रख देना है, तो गार्बेज भी ले जाएंगे और रिसाइकल्ड जो होगा वो भी ले जाएंगे, और जो ब्लू कलर के बिन्स है वो वापस वहाँ पे रख के चले जाएंगे और उसको आपको वापस ले लेना है जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे कितना स्नो अक्यूमुलेट हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा, ये पैर इतना अंदर चला गया है, इतना स्नो है हर जगह पे। तो भाई ये सब भी करना पड़ता है, तो प्रिपेयर्ड रहो। और ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो हमको इंडिया में भी करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा आ रहे हो इसलिए करना है। ऑलराइट, तो मेजर क्वेश्चन टिफ़िन के बारे में और फूड रिव्यू। तो भाई मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि वो पनीर की सब्ज़ी नहीं थी और आलू की सब्ज़ी थी। और ये कॉमन सेंस थी क्योंकि मैं भी सोच रहा था पूरी के साथ पनीर की सब्ज़ी कौन खाता है, लेकिन फूड वाज फाइन, इट वाज गुड। घर का खाना तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं यहाँ पे, पेट भर जाता है एंड आई थिंक अल्टीमेटली वही मैटर करता है कि भाई पेट भर गया। टिफ़िन है मेरा $190 का। तो प्रॉब्लम ये है खुद बनाने में कि सिर्फ हम दो लोग ही हैं, और अगर हम दो लोग बनाने के लिए मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा या तो आपको आना चाहिए कि आप अकेले या दो लोग मिलके बना सको, नहीं तो फिर बहुत ही इजी होता है अगर 3 या 4 लोग हैं, अगर वो सब मिलके बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं फिर भी खुद की कुकिंग करते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूँगा आपसे कि मुझे इतना नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं लेकिन इलेबरेट मील्स हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने टिफ़िन को प्रेफरेंस दिया है। तो अभी बाहर मैं आपको बस एक ही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने आया हूँ कि क्यों मैं कुछ दिनों से चल के जाता हूँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ जहाँ पे भी मुझे जाना है। और उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे यहाँ पे खुद अपने आप गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है अगर स्नोफॉल होता है तो। लेकिन कुछ दिनों से स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी है ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। तो अब जैसे ये जो कार है इस पे सफाई नहीं की गई है और कितना थिक लेयर ऑफ आइस है आप देख सकते हो। और ये है बाजू में मेरी कार जिसको मैंने साफ़ किया था क्योंकि मुझे कल रात को अर्जेंटली बाहर जाना था। तो इतना डिफरेंस है दोनों में, और इसी डिफरेंस की वजह से मेहनत जो होती है वो बढ़ जाती है कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, और इस तरीके से कि भाई आपके पीछे वाली कार को भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही सोचता हूँ कि इतनी झंझट करने से अच्छा है चल के चला जाऊँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कहीं चला जाऊँ। और एक ऑब्वियस बेनिफिट ये भी है कि भाई सेफ़्टी ज़्यादा रहेगी। अगर कुछ दिनों के लिए कार यूज़ ना करूँ तो कार कहीं स्किड ना हो जाए या कार कहीं स्लिप ना हो जाए। विंटर टायर्स मैंने डलवाए लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे अभी तक वो लोग साफ़ करने नहीं आते। जो मेजर रोड्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं लेकिन जो अंदर अंदर की गलियाँ होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो जमा पड़ा रहता है। एटलीस्ट लंदन में तो ऐसा है। तो एक दो जगह पे मेरी कार ऐसे थोड़ी स्लिप हो गई थी, तो तब से मैंने सोचा कि भाई अगर थोड़ा चल के जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेने में क्या प्रॉब्लम है, कार है तो क्या है, सेफ्टी पहले आती है। मुझे आपको ये चीज़ दिखानी थी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। और ह्यूमिडिफायर बस हम लास्ट मंथ ही आई थिंक लाए थे, आई थिंक $61 का है ये, वॉलमार्ट से लिया था। तो इसको लाने का रीज़न ये है कि यार रूम में ना जो हीटर होता है वो हीटर मतलब जब आप चलाते हो या हीट उसकी ज़्यादा होती है तो विथ टाइम क्या होता है कि जो डिहाइड्रेट हो जाती है जो एयर आपके रूम की होती है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाने से क्या होता है कि रूम बहुत स्टफ़ी हो जाता है और यह सुबह 4-5 बजे आपकी नींद उड़ ही जाएगी सफोकेशन की वजह से, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। और इसलिए ये ह्यूमिडिफायर लाया ताकि हमारी स्किन जो है वो भी डिहाइड्रेट ना हो जाए या फिर हमें ऐसे रात में सोने में प्रॉब्लम्स भी ना आए। तो बस ह्यूमिडिटी के लिए है। और इसमें साइड में एक स्लॉट आता है, उसमें आप एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हो। वो एसेंशियल ऑयल्स के साथ ये वेपराइज होगा वाटर, और बस एसेंशियल ऑयल्स ही डालना और कुछ मत डाल देना उसमें।
ये एप्लीकेशन होता है जो आपको आपके असाइनमेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इस ऐप का नाम है ब्राइट स्पेस पल्स, और इस ऐप के थ्रू आप ट्रैक रख सकते हो, जैसे मंडे तो ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ट्यूसडे कुछ नहीं है, और सीधा यहाँ पे फ्राइडे को रिस्क असेसमेंट का एक मेरा जो सब्जेक्ट है उसका मेरा एक जो असाइनमेंट है वो ड्यू है। इसकी डेडलाइन जो है वो अभी की है, मतलब फ्राइडे की। तो मैं अभी बैठ के उसको रिसर्च करके पढ़ के एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लूँगा, और जब भी असाइनमेंट की डेडलाइन नज़दीक आएगी तो तब मैं उसको एक बार सिर्फ ब्रश अप करके सबमिट कर सकता हूँ। तो इतना कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी कॉलेजेस होती है इस ऐप में, तो आप भी आपकी कॉलेज इसमें डाल के देख सकते हो, तो आपकी कोई डेडलाइंस मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन पोर्टल होता है वही समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड और वो समझाते भी नहीं है अच्छे से। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब जॉब में जाने का टाइम हो गया है और मैं डेफिनेटली कार लेके नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि बस में यहाँ पे कैसे बैठना होता है, कैसे उसका शेड्यूल चेक करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन से कपड़े पहन के जाते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है बेस्ड ऑन अ फ्यू फैक्टर्स। सबसे पहले कि आप बाहर का वेदर फोरकास्ट देख के जा रहे हो या नहीं। बाहर का अगर वेदर फोरकास्ट ठीक है तो फिर उस हिसाब से कपड़े पहन के जाओ। दूसरा कि आपका कितना वॉकिंग है, अगर आपके घर से बस स्टॉप तक या बस स्टॉप से आपके वर्क प्लेस तक या कितनी डिस्टेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि आपका बस में वेटिंग टाइम क्या है। हो सकता है कि डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन दो बस के बीच में वेटिंग टाइम इतना है कि आपको वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा रहना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारे बस स्टॉप्स ऐसे जहाँ पे अंदर बैठने के लिए कुछ नहीं है, या फिर अगर बैठने के लिए है तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आपको बाहर विंड में वेट करना पड़ता है। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप जैकेट लो तो विंड प्रूफ जैकेट लो आप, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरी बस का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं आपको पहले वहाँ पे जाता हूँ, बस स्टॉप पहले मैं पहुँच जाऊँ पहले, और फिर हम बात करते हैं। एक और बात कि आप हमेशा जो हेड है उसका कवरिंग करके चलो ऐसे। उसका रीज़न है कि एक दिन -8 था कल, और जितने बाल बाहर रह गए थे वो ऐसे जम गए थे थोड़े। मैं नहा के सीधा निकला था तो थोड़े से गीले रह गए थे, तो वो जम गए थे बाल। तो हमेशा कवरिंग रखो ऐसे करके। इसके दो रीज़न्स है, एक तो अपने कान में ठंडी ना आ जाए, क्योंकि कान भी बंद हो जाते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। कान एकदम उसका जो ब्लड होता है एकदम उसका जम जाता है, वैसा लगता है अपने, तो वो भी आप कवर करके जाओ। और दूसरा कि आपके हेयर डैमेज हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर बहुत होता है और ठंडी भी होती है, और बाहर ठंडी से गर्मी अगर होता रहेगा तो आपके बाल डेफिनेटली यहाँ पे बिगड़ने वाले। तो वो भी आप ध्यान में रखो। जिसके भी ड्राई हेयर है वो हमेशा बाल में ऑयल करो या उसका ख्याल रखो, नहीं तो ऐसे टेम्परेचर्स में आपके बाल डेफिनेटली बिगड़ जाएंगे और हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा। डैंड्रफ तो ऑब्वियसली होगा ही। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बसेस को कैसे यहाँ पे समझना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन डाला है फैनशॉ कॉलेज से वाइट ओक्स मॉल, तो ये समझ लो कि फैनशॉ कॉलेज से आपका जो क्लास है वो ख़त्म हो रहा है। आई रियली होप कि ऑफलाइन हो जाए, अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन समझ लो कि ऑफलाइन है और आपका क्लास ख़त्म होता है। वहाँ से सीधा आपको जाना है वाइट ओक्स मॉल, क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी जगह पे कोई जॉब कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार से कितना इजीली आप 17 मिनट्स में पहुँच सकते हो, 13 किलोमीटर्स। लेकिन आपको कार ना करके आपको यहाँ पे बस करना है, और बस जैसा आप देख सकते हो कि 43 मिनट्स लगती है। तो अब 43 मिनट्स कैसे लगती है वो ज़रा समझ लेते हैं। तो अब ये आपको यहाँ पे रिकमेंडेड रूट जो है पहले उसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले कि आपको 8 मिनट्स तक वॉक करना पड़ेगा। अब वो कितना वॉक करना है, कहाँ से वॉक करना है, ये सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये जो 650 मीटर्स दिख रहा है वहाँ पे, फिर आपको फैनशॉ कॉलेज के स्टॉप नंबर 1 पे रुकना है। वहाँ पे आपको 91 नंबर की जो बस है उसको 557 को बोर्ड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। जितने भी स्टॉप्स बीच में आएंगे आपको ये ऑरेंज लाइन में दिखते जाएंगे कौन सा स्टॉप है, लेकिन आपको किस स्टॉप पे उतरना है, यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन का लास्ट डॉट है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड एट हाईबरी, WB मतलब वेस्ट बाउंड, और बाजू में जो है वो उसका स्टॉप ID है जो 1308 है। वहाँ पे 558 को आप पहुँच जाओगे, और वहाँ से आपको 2 मिनट वॉक करके ऑक्सबरी मॉल तक जाना है। वहाँ पे 925 नंबर का स्टॉप ID है।
और वहाँ से आपको 10 नंबर की एक बस पकड़नी है 6 बजे और 5 मिनट की, जो आपको वेलिंगटन एट ब्रैडली एसबी मतलब साउथ बाउंड, वहाँ पे स्टॉप नंबर 1927 पे 6:30 को ड्रॉप कर देगी और वहाँ से आपको 1 मिनट का वॉक करके वाइट ऑक्स मॉल आ जाएगा। तो ऐसे बसेस को यहाँ पे समझना पड़ता है। एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि जो भी आपके फ़ोन है उसको बैग में रखो या जैकेट में अंदर रखना, जो अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो, क्योंकि इंडियन फ़ोन्स यहाँ पे ठंडी में बहुत बार स्विच ऑफ हो जाते हैं, रिस्टार्ट हो जाते हैं, या बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है, या कुछ भी होता रहता है उसमें। तो बस बोर्ड कर लिया मैंने और अब मेरे बस स्टॉप का मैं वेट करूँगा, जब स्टॉप आएगा तो उतर जाऊँगा। तो अब शिफ्ट ख़त्म हो गई है और मेरे 2 काम आज के बाकी है। एक बर्थडे पार्टी में मुझे पहुंचना भी है और फिर वहाँ से मुझे फ्रेंड्स के वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि एक फ्रेंड को शिफ्टिंग के लिए हेल्प चाहिए, तो उसका अभी शिफ्टिंग हो रहा है तो उसको हेल्प करना है। और बस ये 2 काम अब बचे हैं। तो आज का बस यही दिन आपने जो देखा वैसा ही है। और ये शिफ्टिंग और बर्थडे पार्टी तो रोज़ रोज़ नहीं होती है, तो कभी की बात है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ना कोई आपके सोशल जो आपको कुछ ना कुछ आपको करने पड़ते हैं, मतलब किसी को मिलने जाते हो या किसी को कहीं पे हेल्प करने जाते हो, ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपको यहाँ पे कभी भी आपके फ्रेंड्स को ऐसे दूर मिलने जाना है या किसी को कहीं हेल्प करने जाना है या ऐसा कोई काम है, तो उसमें गाड़ी बहुत ज़रूरी है। उसमें आप बस में रिलाई नहीं कर सकते। अगर एक जगह से दूसरे जगह, अगर मुझे जिस फ्रेंड को वहाँ पे हेल्प करने जाना है उसका घर बस से 1 घंटा दूर है और गाड़ी से आई थिंक 27 और 28 मिनट्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि गाड़ी नहीं लो या सेकंड हैंड, ज़रूरी तो है ही। दूसरे भी कुछ भी तो काम होते हैं वो करते हैं। कभी बैंक में चले गए, बैंक का कुछ प्रॉब्लम है, कभी गवर्नमेंट में मतलब कुछ स्टडी परमिट में हो गया है, या कभी सिन नंबर एक्सटेंड करने कहीं चल गए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है छोटी छोटी, और कई सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है, जैसे कभी बीमार हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है यहाँ पे। और ये बस आज का एक सिंपल सा ऑर्डिनरी डे मेरा आपने देखा। विंटर का डे है तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बस में बैठना, इधर उधर ये सारी चीज़ें, 4 कपड़े और पहन के जाने पड़ते हैं, शूज़ पहन के जाने पड़ते हैं, एक बैग में रखना है, एक उसमें रखना है, ग्लव्स होता है, इसको साथ में रख के जाना है। तो ऐसा बस सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है, बदल जाता है कभी कभी। और इन सारी एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको मैं मेंशन करना भूल गया हूँ तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। तो बस आज का यही दिन था, एंड आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और अब मैं जाके दोनों चीज़ें बाकी की सोशल जो भी है वो ख़त्म कर लेता हूँ। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये हालत होती है अगर गाड़ी में आपने पानी रखा है, तो ये पानी ऐसे ऐसे था और इसमें आइस बन गया।